हमारे हॉस्टल की फीस, हमारे कॉलेज की फीस, हम जितना कमाते हैं ना माँ, उतने में ये खर्चा नहीं उठा पाएंगे हम। सुनिए, अभी तुम जो बोली ना, जहाँ कॉलेज की लड़कियाँ पढ़ाई के लिए रहती है, हाँ हॉस्टल। तो पता तो कराओ कितना खर्चा होता है। हम बहुत मेहनत कर लेंगे। और हाँ बहुत खर्चा होता है। स्नेहा जी को नौकरी इसलिए करनी है ताकि सोने की पढ़ाई का खर्चा उठा पाए। तुम कौशल्या बहन को जानती हो ना कैसी है। वो पराई नहीं है, हमारी दीदी है, हमारी जीजू है, तो उनके यहाँ रहने में क्या प्रॉब्लम है? वैसे बात में दम तो है। सिद्धू बेटा खुश रहो, हमेशा सुखी रहो बेटा। बात तो अच्छी, मान जाइए। ये तो ना समझ है, तुम भी। क्या है ये ना समझ? जिले में बुलाएगी, जिले में कुछ तो लिहाज कीजिए हमारी साहिल साहबा का। नहीं सिद्धू, नहीं हो पाएगा। ठीक है, ना आपकी ना हम दोनों की, हम बीच का रास्ता पकड़ेंगे। और वो क्या है? हम सोनी को महीने भर के लिए मुरली जी के यहाँ पे भेज देते, साड़ू साहब के यहाँ पे भेज देते हैं। उनके घर वालों का व्यवहार समझ में आ जाएगा और इनकी पढ़ाई का माहौल समझ में आ जाएगा। अगर सब कुछ ठीक ठाक चलता है तो ठीक ठाक है, अगर नहीं हुआ तो हम खुद जाके सोनी को ले आएंगे और छात्रावास का इंतजाम कर देंगे। वेरी नाइस, बहुत अच्छा आइडिया। और वैसे भी हमने ना कॉलेज के वेबसाइट पे पढ़ा है कि 1 महीने बाद एक एग्जाम होगा। अगर हमारे मार्क्स अच्छे आ गए तो छात्रवृत्ति, हमें पैसे मिलेंगे। और हमारा मानना है जब जीवन में बढ़िया बढ़िया मौके मिलते हैं ना, तो सोच विचार नहीं करना चाहिए, हाँ कर देनी चाहिए। और फिर जब कह रही है कि साड़ू साहब से बात करिए, उनको कोई एतराज नहीं, तो कहाँ एतराज है? मान प्लीज 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 तुम पैरों में गिरो यार, मां के पैरों में सर होता है। हमारा दिल मत तोड़िए, हम मर जाएंगे, मान जाइए, हम गिर जाएंगे। हम खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, लेकिन सिर्फ 1 महीने के लिए। आप देखना, आपने ये जो फैसला लिया ना, आपको गर्व होगा हम पर। थैंक यू। आपको भी। जो अव्वल आते हैं उनके लिए इतना तो कर ही सके इंसान। दोस्त सॉरी, इससे ज्यादा उम्मीद मत रखिए आप हमसे। आपको माफी तभी मिलेगी जब हमारी स्नेहा दी आपको माफ कर देगी। सोनी, कैसी बातें कर रही हो? एक तरीके से अच्छा ही, कहा कि हमें प्रेरणा मिलती रहेगी कि कोशिश जारी रखनी है। पर फिलहाल हमारे पास आपके लिए एक अच्छी खबर है। ढाबे से हमें आपके पसंदीदा समोसों की खुशबू आ रही है। तभी तो सोच रहे भूख काहे लग रही है हमें। आएंगे उसके पहले हमें आपसे बहुत जरूरी बात करनी। तो चलो ना, ढाबे पे चल के बात करते हैं, फिर खा भी लेना। चलो चलिए। हम एक बार सहाना दी से बात करके आते हैं। चल चलिए। दी, सिद्धू जी ने माँ को मना लिया। अरे वाह सोनी, ये तो बहुत अच्छी खबर है। अच्छा हुआ सिद्धू ने मना लिया माँ को। सोनी की चिंता आप हम पर छोड़ दीजिए। तो हम चाहते हैं वो प्रयागराज वाले कॉलेज में पढ़े और हमारे साथ आकर रहे। सोनी, हम क्या कह रहे कि तुम्हारी तैयारी हो जाए तो हमें बता देना। तुम्हारा सामान रखने के लिए हमारी अलमारी में हम जगह बना देंगे और स्नेहा से कह देंगे कि वो तुम्हें आके यहाँ छोड़ देगी। क्या दी, बच्ची मत समझिए हमें। तो क्या समझे दादी माँ? वाह, इसके भले तो। अच्छा ठीक है, हम रखते हैं, ढाबे में काम है। हम सोनी को यहाँ बुलाकर कोई गलत फैसला तो नहीं लिया है ना? सोनी यहाँ आने के बाद यहाँ का माहौल देखेगी तो क्या सोचेगी? क्या भाभी, आपकी बहन आ रही है? ओ, आपकी बात ना कान में पड़ गई। अब क्या करे, कान में तो कोई दरवाजा होता नहीं। कुसुम दीदी, वो कहा है कि यहाँ प्रयागराज के कॉलेज में नामांकन के प्रथम सूची में सोनी का नाम आया है और मुली जी उनको खुद बोले है कि आके रहने के लिए, ताकि कॉलेज जाने के लिए आसानी हो। अच्छा, तो अब आपके साथ साथ हमें आपके मायके वालों को भी झेलना पड़ेगा? कुसुम, मैं ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। मुरली ने हमें और तुम्हारी माँ को पहले ही बता दिया था। और वैसे भी वो सारा दिन कॉलेज रहेगी तो किसी को क्या ही परेशानी होगी।
सहाना बेटा, हमारे लिए कप चाय बना दोगे? जी पापा जी। और माँ मान गई? मुल्ली को कैसे मना करती? ये मनहूस के लिए एक बार बोले थे ना, किए थे ना मना। देखे नहीं मुल्ली कैसे घर बार छोड़ कर ठावे में जाकर बैठ गया था। लेकिन अब हाँ तो बोल दिए कि बहन के आने से पहले इको इतना परेशान कर देंगे कि ये खुद ही मना करते कि को यहाँ आने से। सही है माँ। और वैसे भी हमें सिर्फ एक फुल टाइम नौकरानी चाहिए, ये हमसे और नहीं चली जाती। भगवान बचाए दोनों बहनों को इन माँ बेटी से। हाँ, आराम से आराम से। बबलू ठीक हो गया? अभी ठीक करके देते हैं। ये अब तक ना तू 5 बार बोल चुका है, काहे खोला ठीक करना नहीं आता तो? अरे शांता, आराम से कर रहा है ना वो। ठीक करना। अरे बबलू भाई कोई बात नहीं, आप कर लो आराम से, करो। अभी अभी करके देते हैं। कोई क्या कर रहे हैं आप? समझ नहीं आ रहा ये कैसे काम करता है। अरे तो हम बताते हैं ना। देखो, इसके अंदर ना बहुत सारे चुंबक होते हैं और हर चुंबक के ना 2 सिरे होते हैं। एक को कहते हैं नॉर्थ पोल यानी कि उत्तरी ध्रुव, और दूसरे को कहते हैं साउथ पोल यानी कि दक्षिणी ध्रुव। जब चुंबक के एक जैसे ध्रुव साथ आते हैं ना तो वो एक दूसरे को ढकेलते हैं, और जब अलग अलग स्वभाव के ध्रुव साथ आते हैं तो वो एक दूसरे को खींचते हैं। समझे? नहीं ना, नहीं, थोड़ा सरल भाषा में समझाओ। साधारण भाषा में सब। उदाहरण दे। मान लीजिए ये 2 चुंबक हैं, एक जैसे। अब ये एक स्वभाव के चुंबक को हम जितना पास लाने की कोशिश करेंगे ना, ये उतनी दूर जाएगी। काहे? क्योंकि इन दोनों के बीच नफरत पैदा होगी। अब ये है अलग स्वभाव के चुंबक। अब इन दोनों को जब हम पास लाने की कोशिश करेंगे तो ये झट से करीब आ जाएंगे, क्योंकि इनके बीच प्यार हो जाएगा। 2 अलग चुंबकों में प्रेम हो गया। पास आने को कहते हैं आकर्षण, दूर जाने को कहते हैं विकर्षण। वो हमें पता है, ये दोनों मिलकर कर क्या रही है वो बताओ। जब पंखे में इलेक्ट्रिसिटी जाती है तो चुंबकों के बीच ना आकर्षण और विकर्षण का खेल शुरू होता है और उसकी मोटर घूमने लगती है। ये बात आप समझ पा रही हैं? ये जो बोली हमारी तो समझ में कुछ नहीं आया। बस हम इतना जरूर समझे हैं कि 2 ताकतें इकट्ठा मिलकर एक चमत्कार कर सकती है। क्या हुआ? क्या हो गया भैया? हटो 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 हटो। क्या हुआ? हट 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 हट। गंगा माई की जय, गंगा माई की जय, गंगा माई की जय। अब तक सूरज चांद रहेगा, गंगा माई का नाम रहेगा, अब तक सूरज चांद रहेगा, गंगा माई का नाम रहेगा। गंगा भैया हर कमाल कर दिया आपने। हम तो अपनी परेशानी लेके आए थे, आपने समाधान दे दिया हमें। लेकिन तुमने तो अपनी समस्या बोली नहीं हमको। बातें कर रही है। मुंगे की माँ उसकी भाषा समझती है, बच्चे को बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये तो बहुत वाली बात हो गई कि समस्या अनेक समाधान एक। मैं ना बस आप ये समझिए कि आपने हमारी बहुत बड़ी समस्या दूर कर दी। अबे कितना खागा चलना। हम आते। सुखी रहो बेटा, हमेशा खुश रहो। जय हो गंगा माई की। स्नेहा जी और माँ को बुलाने का ब्रह्मास्त्र मिल गया।